आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक के बारे में हम अपने परिवार में, रिलेशंस में, अपने छोटों के साथ हम बात नहीं करते हैं। लेकिन इसका जो है पता होना बहुत ज़रूरी है। इस लीगली इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो 5 साल तक की सज़ा है, 10 लाख तक का जुर्माना है इसमें। और आज के ज़माने में जो इंटरनेट है, उससे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफ़ोन्स हैं, ये सबके हाथ में है और इंटरनेट सबको अवेलेबल है और इंटरनेट पे जो भी कंटेंट है, वो भी ईज़िली अवेलेबल है। तो इसलिए इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसमें हम देखें कि इसमें पॉक्सो जो एक्ट है वो भी अट्रैक्ट हो जाता है। आईटी एक्ट में अगर 67 ए 67 बी रहता है तो उसमें वो 5 साल की सजा। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जिसमें कि 7 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो जो है कंटेंट एक दूसरे को शेयर कर रहे थे इस तरीके का। तो आप खुद देखो कि इसमें एक तरह से लाइफ जो है बर्बाद होने की बात हो रहती है, क्योंकि उन कॉलेज स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था कि ये इलीगल है। और क्योंकि वो ये काम अपने जो स्मार्टफोन से कर रहे थे, तो उनको ये भी नहीं था कि स्मार्टफोन से इस तरीके से हमारा जो आईपी एड्रेस है, या फिर अगर कंप्यूटर से भी कर रहे थे तो वो ट्रेसेबल है। लेकिन देखिए उस आजकल जो आईपी एड्रेस है या फिर स्मार्टफोन से अगर जा रहे हैं, तो वो एकदम से ट्रेस हो जाता है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कौन शेयर कर रहा है। तो इस सब की जानकारी जो है ये सरकार को रहती है। दिसंबर 2021 में तो जब राकेश अस्थाना जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, तो उन्होंने एक ऑपरेशन मासूम चलाया था, जिसमें कि सैकड़ों एफआईआर हुई थी आईपी एड्रेस से ट्रेस करने के बाद। साइबर सेल ने ट्रेस किया था। और जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट थे, तो जो उनको शेयर कर रहे थे, जहां से आईपी एड्रेस से ट्रेस हुए, तो उसमें सैकड़ों इस तरह की एफआईआर हुई और रेगुलर होती हैं ऐसी एफआईआर। तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई मैं तो कभी इस तरह से पकड़ा नहीं गया। तो वो तो अगर आप कोई ट्रैफिक रूल अगर आप वायलेट करते हैं, तो आप जरूरी नहीं कि आपका हर बार चालान हो। लेकिन अगर जब ये इस पुलिस के अगर उसमें चुंगल में आ जाते हैं और पुलिस पकड़ लेती है या एफआईआर दर्ज हो जाती है, इस बात का केस दर्ज हो जाता है, तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। वैसे भी देखिए, अगर लीगल सेंस में, स्ट्रिक्टली लीगल सेंस में हम देखें, तो ये है कि प्राइवेट प्लेस में अगर आप कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देख रहे हैं सिर्फ, तो वो क्राइम नहीं है। लेकिन देखो, अगर उस कंटेंट के अंदर वायलेंस अगेंस्ट विमेन है या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, तो वो एकदम से सेक्शन 67 ए और बी और जो आईटी एक्ट के जो सेक्शंस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसमें कि बहुत स्ट्रिंजेंट जो पनिशमेंट होता है। तो अगर कोई देख रहा है व्यक्ति, तो उसे नहीं पता कि उस कंटेंट में क्या आने वाला है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से एकदम से बचना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है। हालांकि एक और अभी स्कैम भी हुआ था, जिसमें कि क्या करते थे कि कुछ लोग ने ये रैकेट चलाया हुआ था, जिसमें कि मैसेज वो एक रैंडमली जो मैसेज दे देते थे कि आपका आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है और आप इस प्रकार की जो पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है वो देख रहे हैं। तो 3 या 4 हज़ार रुपये अगर आप नहीं इस पे ट्रांसफर करेंगे, तो आपके यहाँ पुलिस आ जाएगी। तो इस तरह से एक रैकेट भी चलाया था, जो कि वो तो एक स्कैम ही था। पुलिस ने 3 जनों को पकड़ा था, जिसमें से एक कोलकाता में आदमी था और 2 लोग जो है बाहर से इसको ऑपरेट कर रहे थे। तो वो तो स्कैम था, लेकिन सच में भी ऐसा पुलिस जो है, साइबर सेल, वो समय समय पे इस प्रकार आईपी एड्रेस को ट्रेस करने के बाद में इस प्रकार की कार्रवाई करती है। तो इस प्रकार इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन, आईपी एड्रेस, इन सबको ट्रेस करना बहुत आसान है सरकार के लिए। और इसकी जो पनिशमेंट है वो बहुत तगड़ी पनिशमेंट है इसमें।